एक गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जो बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था। क्या हुआ जी? आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं मीना, आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं कितनी जगह गया लेकिन कोई काम नहीं मिला। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। रामू और मीना दोनों आज बिना खाना खाए ही सो गए। सुबह होते ही रामू फिर से काम की तलाश में गांव में जाने लगा, इस उम्मीद में कि आज कोई काम मिलेगा तो आज घर में खाना बनेगा। गांव की सड़क पे सेठ की गाड़ी बंद पड़ी हुई थी। उन्होंने गांव के काफी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। थोड़ी देर में रामू चलता हुआ वहां से गुजरा। उसने सेठ जी को परेशान देखा और वो उसके पास गया। नमस्ते, क्या हुआ? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और कोई मदद भी नहीं मिल रही है। तुम कुछ मदद कर सकते हो? जी, पास में ही एक कार रिपेयर करने वाला है, आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। किशन, ये सेठ जी शहर से आए हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, गांव की पुरानी सड़क के पास खड़ी है। तुम जरा उसे ठीक कर दो, तब तक मैं सेठ जी को अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके गाड़ी को चेक करता हूँ और उसे रिपेयर करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रामू है। रामू, तुम क्या काम करते हो बेटा? जी, मैं गांव में मजदूरी करता हूँ, लेकिन कभी कभी गांव में काम नहीं मिलता है। रामू, शहर में मेरी फैक्ट्री है। मैं तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार इंसान की तलाश में ही था। मेरी गाड़ी खराब हो गई, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन तुमने आके मेरी मदद की और मुझे अपने घर ले आए। इससे तुम्हारी अच्छाई साफ साफ दिखाई देती है। बेटा, मैं तुम्हें मेरी फैक्ट्री का एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ आके मुझे मिलो, मैं तुम्हें बढ़िया काम पे लगा दूंगा। जी, मैं कल ही आ जाऊंगा। फिर रामू शहर में सेठ जी की फैक्ट्री में मेहनत से काम करने लगा। रामू की मेहनत को देखकर सेठ जी ने उनको रहने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मकान दिया। रामू और मीना अब बहुत ही खुश थे। भानुपुर नाम का सुंदर सा गांव था। वहाँ पे सेठ हरिलाल रहता था। वो बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। पैसे बचाने के लिए उसने शादी भी नहीं की और खाना बनाने के लिए भी वो मार्केट से बासी सब्जियां खरीदता था। अरे भाई, ये सब्जी कैसे दी? सेठ जी, 20 रुपए किलो के भाव बेच रहा हूँ। अरे भाई, शाम हो गई है, ये सब्जी अब तो बासी बन गई है। मैं इसके 5 रुपए दूंगा, बोलो देना है तो। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए। हरिलाल मन ही मन खुश होते हुए सब्जी लेकर निकल गया। हरिलाल ने एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। हरिलाल ने रामू को थोड़ी सी जमीन दी थी जिसमें खेती करके रामू अपना गुजरान चलाता था, लेकिन उसके बदले में उसे हरिलाल के घर के सारे काम करने पड़ते थे। ये क्या सेठ जी, आज भी आप बासी सब्जी लेके आए? ये सब्जी खाने से आप बीमार पड़ जाओगे। अरे भाई, सब्जी कभी बासी नहीं होती, उसे अच्छे से पानी में धो डालो, एकदम ताजी हो जाएगी। हरिलाल रोज एक ही बात सोचता था कि उसके पैसों पर किसी की नजर ना लगे। एक दिन हरिलाल के दोस्त मणिलाल उनसे मिलने आए। काफी दिनों से आपसे मिला नहीं था, तो सोचा कि आज आपसे मिलने आऊं। अरे मणिलाल, अच्छा हुआ तुम मिलने आए, मुझे तुमसे एक काम भी था। आओ घर में बैठ के बात करते हैं। मणिलाल, मुझे मेरे पैसों की बहुत चिंता होती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए या कहीं चोरी ना हो जाए। भाई, जमाना बहुत ही खराब है। अरे हरिलाल जी, इसमें चिंता कैसी? मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। मैंने भी वो उपाय किया है और देखो, मुझे मेरे पैसों की कोई चिंता ही नहीं है। सुनिए, मैंने मेरे सारे पैसों के सोने के सिक्के बना लिए और फिर मैंने मेरे घर के पास उसे जमीन में गाड़ दिए। किसी को पता भी नहीं चला और मेरी चिंता भी दूर हो गई। अरे वाह मणिलाल जी, आपने तो कमाल कर दिया और मुझे भी चिंता मुक्त कर दिया। मणिलाल के जाते ही हरिलाल ने सोचा कि मैं भी जल्दी से अपने पैसों के सोने के सिक्के बनवा लूं। अगले ही दिन हरिलाल अपने पैसे लेके सोनी के पास गया।
आइए हरिलाल जी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रकाश भाई, मुझे कुछ सोने के सिक्के खरीदने हैं। फिर हरिलाल ने सारे पैसों के सोने के सिक्के खरीद लिए और अपने घर की ओर चलने लगा। फिर रात को हरिलाल चुपके से अपने घर के पास एक गड्ढा खोदने लगा और वो गड्ढे में सारे सोने के सिक्के डाल दिए। हरिलाल अब बेफिक्र हो गया था। उसे अब कोई चिंता नहीं सता रही थी। वो खुश था कि अब उसके पैसे उसके सामने हैं और उसके शिव किसी को उसका पता नहीं है। थोड़े दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया और एक रात को बारिश बहुत तेजी से आने लगी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करके पानी भरने लगा और देखते ही देखते हरिलाल के घर में भी पानी घुस गया। पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई। सुबह जब बारिश रुकी तो हरिलाल ने देखा कि पानी भरने के कारण सारी मिट्टी बह गई थी और उसी के साथ उसने गड़े हुए सोने के सिक्के भी बह गए थे। वो अपनी फूटी किस्मत पे रोने लगा। शेठ जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, मैंने मेरे सारे पैसों के सोने के सिक्के लिए थे और यहाँ जमीन में गाड़े थे, लेकिन कल की तूफानी बारिश का पानी सब बहा ले गया। मैं कंगाल हो गया। देखा शेठ जी, मैं आपसे हर वक्त कहता था कि आप इतनी कंजूसी मत कीजिए, अपने लिए भी कुछ खर्च कीजिए। आपने पैसे बचाने के लिए ना कभी अच्छा खाना खाया, ना कभी अच्छे कपड़े लिए, और आपने शादी भी नहीं की। तो शेठ जी, ऐसे पैसों का क्या फायदा जो अपने काम ना आ सके। हाँ, तुम्हारी बात सही है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। फिर हरिलाल ने मन बनाया कि वो वापस मेहनत करके खेती करके पैसे कमाएगा और वो पैसों से वो अच्छे से जीवन गुजारेगा और जरूरियातमंदों के लिए खर्च भी करेगा।